इसका क्या छुपा इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के अंदर, जिसकी वजह से 2001 के अंदर जब चाइना ने अपने हेलीकॉप्टर भेजी थी इसकी रिसर्च करने के लिए, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से उसी समय उन्होंने क्लाइंबिंग ऑन माउंट कैलाश बैन कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा ने अपने सैटेलाइट की मदद से जब रिसर्च करते हैं इस पर्वत की, तो उन्हें कुछ ऐसे इमेजेस सामने आती हैं जिसकी वजह से सब शॉक हो जाते हैं। क्या सच में यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एलियंस रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर उनके भगवान हैं। तो चलिए आज समझते हैं डिटेल में साइंस की मदद से द रियलिटी ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ माउंट कैलाश पर्वत। Sounds a lot like Shiva and Parvati. That's Yeah, what a male lot of and people. female. The historical significance is that the great yogi of Tibet, Milarepa, he had पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. हाय एवरीवन, मेरा नाम है एस्ट्रा। माउंट कैलाश एक ऐसा मिस्ट्रियस पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर से कम है। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? इसके ऊपर आज तक केवल एक इंसान चढ़ पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर आज तक 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ पाए। आखिर ऐसा इसमें क्या खास है? सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार एक रशियन माउंटेनियर जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, जिनका नाम था सर जी, वो एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का। वो अपनी चढ़ाई स्टार्ट तो करते हैं, पर जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं ना, तो उनके मन में एक फीलिंग आती है कि यार इस पे चढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। तो वो नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया इस पहाड़ पे ना चढ़ के। ऐसा एक और बार हुआ था जब चाइना एक बहुत फेमस माउंटेनियर राइन हॉल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाओ और आप कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ के आओ और देखो आखिर है क्या। पता है राइन हॉल कौन है? जो माउंट एवरेस्ट की पीक पे बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ चुके हैं। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े माउंट को ईजिली से क्लाइंब कर, पर इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बोला कि यहाँ पर चढ़ना सही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस पहाड़ के अंदर? उसी को पता करने के लिए 2001 के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी एक हेलीकॉप्टर भेजती है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि चलो इंसान नहीं चढ़ पा रहा तो क्या हुआ, बट हमारे टेक्नोलॉजी तो है। तो वो अपने हेलीकॉप्टर को भेजती है और उस दिन उसको भेजती है जब मौसम एकदम क्लियर हो, यानी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं किस दिन एकदम अच्छा मौसम होगा, हवा एकदम सही चल रही होगी, ताकि उनका हेलीकॉप्टर ऊपर तक चढ़ पाए। लेकिन उस दिन पता है क्या होता है? जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा होता है, अचानक से काले बादल आ जाते हैं, मौसम एकदम ख़राब हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। उसी समय चाइनीज़ गवर्नमेंट 2001 के अंदर क्लाइंबिंग ऑन माउंट एवरेस्ट को बैन कर दी। तो इसका क्या रहस्य है, वो आज मैं आपको बताऊंगी 4 सिंपल पॉइंट की मदद से। जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो समझते हैं 4 पॉइंट की मदद से। द पॉइंट नंबर 1, द जियोग्राफी ऑफ माउंट कैलाश। देखो यार, ये जो माउंट कैलाश है ना, ये पहले इंडिया के अंदर आया करता था, लेकिन जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 के अंदर, उसकी वजह से जब चाइना ने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली थी, तो ये कैलाश पर्वत भी चाइना के गवर्नमेंट के अंडर पास चला गया था, यानी अब ये चाइना का पार्ट बन चुका है। और अब इसकी ज्योग्राफी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैलाश पर्वत से 4 अलग अलग रिवर जाती है, और आपको पता है वो 4 रिवर के अलग अलग डायरेक्शन है। एक रिवर है नॉर्थ, एक रिवर है वेस्ट, एक रिवर है साउथ और एक रिवर है ईस्ट। है ना इंटरेस्टिंग? इसमें भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है माउंट कैलाश के 2 लेक्स, और वो दोनों लेक आपस में एकदम अपोजिट है। एक लेक का नाम है माउंट सरोवर और दूसरी लेक का नाम है राक्षस ताल। अब ये जो माउंट सरोवर लेक है, ये पता है एकदम प्योर वाटर की लेक है। ये इतने प्योर वाटर की लेक है, यहाँ पर लाइफ बहुत ईजिली से एग्जिस्ट कर, और ये जो पानी है ये इतनी हाइट पे होने के बाद भी, इतने कम टेम्परेचर के होने के बाद भी फ्रीज नहीं करता। जबकि वो जो राक्षस ताल है वो एकदम अपोजिट है, उसका पानी वो एकदम साल्टेड है, एकदम खारा पानी है। एक ऐसा पानी जो कि कोई भी पी नहीं सकता, वहाँ पर कोई जानवर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। एक और मिस्ट्री है इसकी ज्योग्राफी के अंदर, ये माउंट कैलाश की साउथ साइड पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ रहती है, जबकि जो साउथ साइड होती है ना, वो वहाँ पर सनरेज ज़्यादा पड़ती है।
तो आप खुद सोचिए, जहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ रही है वहाँ तो बर्फ कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर एकदम ऑपोजिट। तो साइंटिस्ट ने इसका एक ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक और नाम से उसे बोलते थे सेंटर ऑफ द अर्थ। रीजन पर लोकेटेड है जहाँ पर सारी चीज़ों का सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप माउंट कैलाश को कैलकुलेट करोगे तो स्टोन हेज जो इसका डिस्टेंस आएगा वो 6666 किलोमीटर होगा। और अगर हम नॉर्थ पोल से कैलकुलेट करेंगे तो भी एकदम सेम डिस्टेंस आएगा जो है 6666 किलोमीटर। और साउथ पोल से इसका कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस एकदम डबल आता है जो कि है 13,332 किलोमीटर। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, द लाइट एंड साउंड मिस्ट्री। 1999 के अंदर एंड्रेस जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है, वो सोचते हैं कि यार हम जाएंगे माउंट कैलाश पे और अपनी सारी टीम के साथ रिसर्च करके आएंगे वेयर डू वी कम फ्रॉम। उस किताब के अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि कैलाश पर्वत मैन मेड पिरामिड है, यानी एक बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है जो कि पुराने ज़माने के किसी हायर सिविलाइजेशन ने बना। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ रात में 7 अलग अलग रंगों की रोशनी। और यह बात सिर्फ उन्होंने नहीं बोली बल्कि सारे लोकल पीपल जो कि आसपास रहते उन सब ने भी बताया। और उसके साथ साथ रात को बहुत अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशन तक वहाँ से सुनाई देती है। 2015 रशियन साइंटिस्ट जाते हैं और रिसर्च करते हैं जो कि कैलाश पर्वत के आसपास के पत्थर थे ना, उन पे वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च सबको शॉक कर देती है क्योंकि वहाँ से यह पता चलता है कि उन पत्थर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। जब वो उनकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी आती है अराउंड 5000 गीगाहर्ट्ज़ जो कि बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली इतनी फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट भी नहीं करती, यानी वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिस वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी की चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट हैं। शायद इसीलिए कि 1938 के अंदर हिटलर अपनी एक टीम को भेजते हैं और माउंट कैलाश की तरफ रिसर्च के लिए, क्योंकि हिटलर को यह पता चल गया था कि शायद माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो एनर्जी की रिसोर्स छुपी जिसका अगर वो ढूंढ ले तो वो पूरी दुनिया पे राज कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जब नासा रिसर्च करती है तो उन्हें यह बात पता चलती है कि माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। मैं आपको वैल्यू में बताऊंगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड आएगी अराउंड 3000 से 8000 नैनो टेस्ला ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट्स इसके हर एक साइंटिस्ट भी शॉक हो गया, वो ये थे कि माउंट कैलाश के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाती है, कभी ज़्यादा और कभी कम, और साइंस इसका सिर्फ 2 रीज़न देती है। रीज़न नंबर 1, कैलाश पर्वत के अंदर कोई वॉल्केनो है, या रीज़न नंबर 2, कैलाश पर्वत के अंदर बहुत बड़ी टनल है जो कि अंदर तक जाती है। और शायद ये जो दूसरा रीज़न है ये लिंक होता है हमारी रिलीजन से, क्योंकि बहुत सारी रिलीजियस किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी कैलाश पर्वत है, इसके अंदर बहुत एडवांस सिविलाइजेशन ऑलरेडी। अब बढ़ते पॉइंट नंबर 3, द टाइम डायलेशन थ्योरी। आप सब ने स्टार्टिंग में सुना था वो जो माउंटेनियर चढ़ने आए थे उनके साथ क्या, उनके जो नाखून है वो बहुत समय से तेज बढ़ने लगे, उनके जो बाल है वो भी तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। ऐसा सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हुआ, ऐसा हर एक इंसान के साथ हुआ तो जो भी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, यानी ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से समय तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। और इसकी रिसर्च से साइंटिस्ट ने इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन निकाल। द रीजन नंबर 1, द यूवी रेज। अब देखो जो पहाड़ है ना, यहाँ पे यूवी रेज बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो स्किन की सेल है वो डैमेज होने लगते हैं, और जब स्किन डैमेज होने लगता है तो आपके जो स्किन सेल है वो रिपेयर भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से और ऐसा फील होने लगता है कि हमारी जो एज है वो बढ़ने लगी। रीज़न नंबर 2, लो ऑक्सीजन। देखो यार, जब भी हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन वहाँ पर कम होगा, और जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म है बहुत तेज रफ्तार से हाई हो जाता है, जो एज है बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। पॉइंट नंबर 4, स्पिरिचुअल पावर। कि आखिर वो कौन इंसान है जिसने माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ पाया। अब ऐसी एक 14th सेंचुरी के अंदर तिब्बत में रहने वाले एक बुद्धिस्ट जिनका नाम था मिलारेवा। अब ये जो मिलारेवा थे, इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से माउंट कैलाश चढ़े थे, ऐसा तिब्बत में बोला जाता है। लोकल पीपल का मानना है कि सिर्फ मिलारेवा ही इकलौते इंसान थे जो माउंट कैलाश की ऊंचाइयों तक पहुंच पाए थे।
लेकिन अभी भी अननोन सवाल है जिसकी आखिर ऐसा क्या छुपा है माउंट कैलाश पर कि उनके ऊपर से किसी भी फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाता। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।